सुंदर मेरा में सुंदर सा मार्ग ये सुंदर मेरा में सुंदर सा मार्ग हवा चला भाई भाई प्रभु जी ना जा परे प्रभु के मंदिर में प्रभु के बेदी पास हवा चला भाई भाई प्रभु जी ना जा परे प्रभु के मंदिर में प्रभु के बेदी पास आज के विषय मतलब सुंदर जीवन दान लगी ईश्वर के धन्यवाद देवे और ईश्वर के आशीष पावे लगी फाबियनस कुल्लू के परिवार के ओर से हमारा राउरकेला डायसिस से दुनिया के कोना कोना में सुसमाचार प्रचार करे लगी ज्यादा से ज्यादा पुरोहित धर्म भाईमान और धर्म बहनमान के बुलाहट होए लगी और मिशनरी मन के अच्छा स्वास्थ्य होए लगी फाबियनस कुल्लू के परिवार के ओर से रितेश टेटे और शैलेंद्र टेटे लगी ईश्वर के धन्यवाद दे और मन के पढ़ाई में ईश्वर के आशीष पावे लगी किरण टेटे के परिवार के ओर से परिवार में पावन शुभ आशीष और कृपा दान लगी ईश्वर के धन्यवाद देवे और आशीष लगी जेम्स और मैरी माइकल कुजूर के परिवार के ओर से हेलेना कुजूर के आत्मा के शांति लगी मोनिका कुजूर के परिवार के ओर से अलेक्जेंडर लुगुन के आत्मा के शांति लगी ईश्वर लुगुन के परिवार के ओर से स्तानिस्लास लकड़ा और तेरेसा लकड़ा के आत्मा के शांति लगी सफीरा लकड़ा के ओर से फिलिसिता तिर्की के आत्मा के शांति लगी जम्बहाल के कुटुंब भाई बहन के ओर से पोलिकार्प और फिलिसिता तिर्की के आत्मा के शांति लगी जम्बहाल के कुटुंब भाई बहन के ओर से सो मीसा मतलब मन के साथ में हमारे धर्म के हर एक परिवार विश्वासी आयो भाई बहन लगी विनती करा कि हमरे जे विश्वास की ग्रहण करी विश्वास में पुख्ता भई परब साथ में अपन व्यक्तिगत मिसा मतलब मन के ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए और हमरे इन मिसा बलिदान में भाग लेगा पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आत्मा के साथ ख्रिस्त में आदरणीय फादरमन ब्रदरमन और बुलारे आयोबा भाई और बहनमन मिसा बलिदान धन्यवाद देवे के सुकर से बड़का माध्यम के और हमरे कौन मेरा ईश्वर के धन्यवाद देला जेखन हमार अंतरात्मा शुद्ध रहेला पवित्र रहेला सेखन हमार जीवन के हर एक परिस्थिति के हमरे विश्वास में आधारित करके देखिला और जीवन के हर एक परिस्थिति में ईश्वर के धन्यवाद देला आज के शब्द समारोह में विशेष करके सुसमाचार में हमने सुना कि हमरे हर एक जन के विश्वास में दृढ़ होए लगे यीशु ख्रिस्त न्योता देना जैसे यीशु ख्रिस्त के समय में बहुत सारे काम और उदामन कर लाए बहुत सारे बीमारियां मन के चंगा करेना मुर्दा मन के जिलाएना जीवन दान देवेना और सुसमाचार के प्रचार कोना कोना जय के करेना पर बहुत सारे आयोबा भाई और बहन मन रहे जे मन यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास करे नहीं पर लाए कारण कि यीशु ख्रिस्त के मन नहीं चाहत रहे उजे बेस डाहर दिखात रहे उकर विरोध करत रहे कारण कि यीशु ख्रिस्त के प्यार करे नहीं पर लाए और विशेष करके आज हमरे तीन ठुसाहार के बारे सुने पर जे के यीशु ख्रिस्त धिक्कार कहना और उनके सोदोम और गुमरा के साथ में तुलना करेना सोदोम और गुमरा के
विषय में हमरे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में हमरे बेस ले सुनीला कि उकर काल के नष्ट करल जाएगा। विश्वास नहीं करे के चलते, कुकर्म के चलते, खराब डहार के अपनाने के चलते और यही के केंद्रित करके आज के पहला पाठ में नबी ईसायास भविष्यवाणी करेना ये खन यूदा के यरूशलेम और उकर अगल बगल में रहैया राइजमन मिल के उके आक्रमण करे खोजेना। उस समय में नबी ईसायास मन के ढालास फिरवेना, भविष्यवाणी करेना कि ई घटना होए वाला है से लेकिन सतर्क रहेगा है और से मन विश्वास में दृढ़ रहना, उमन जीवन में नहीं घबराना, हताश और निराश नहीं होना। एक संदेश दे हमारे रोज दिन के जीवन के जेखन हमरे देखिला, हमरे भी एक दूसरा में विश्वास करे नहीं परिला, कारण कि हमरे एक दूसरा के वास्तव में जेके प्यार नहीं करेला, जेके हमरे ग्रहण करे नहीं परिला, वो बेस काम कर ले भी बेस कुछ गुटिया लगी हमरे के नहीं सुनीला, उकर बेस काम के हमरे देखे नहीं परिला, कारण कि हमारा अंतरात्मा शुद्ध नहीं रहेला। जेखन अंतरात्मा में खराब सोच विचार गुट बात व्यवहार के चलते अंतरात्मा दूषित हो जाएगा, हमार नजर भी खराब हो जाएगा, हमार सोच विचार भी खराब हो जाएगा, हमार बातचीत और व्यवहार भी एक दूसरा के साथ में पड़ोसी के साथ में खराब हो जाएगा। ना केवल खराब होएगा पर जेखन पड़ोसी बेस करेला तो हमरे के जाने और चीने नहीं पड़ेगा। जैसे यीशु ख्रीस्त के बेस काम के भी देखे जाने और ग्रहण करे नहीं पड़ेगा। जेखन पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा के लगे एकत्रित होइला, अब हमरे उस समय में लगे दुखित हुआ और ईश्वर से दया याचना करा। जिस समय में हमरे ईश्वर पर विश्वास कर नहीं परिला, जिस समय में हमरे एक दूसरा के ऊपर विश्वास कर नहीं परिला, जिस समय में हमरे एक दूसरा के बेस काम के ग्रहण करे नहीं परिला, जिस समय में हमरे एक दूसरा के बेस उठ के नहीं सुनीला। दयालु ईश्वर के लिए माफ मांगते हुए और हमरे सब मिल के खाओ, हम सब मिलकर बोले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं हमारे विरोध से सर्वदूतों शासकों और आपकों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पक्ष मांगर और हमका जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरी कृपा से हम संसार के मायामों में कभी ना फंसे, बल्कि तेरी ज्योति का अनुगमन करते हुए स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ते जाएं। क्रिस्तिया हम नाम हमारा गौरव हो और सुसमाचार का संदेश हमारा अभिमन। तेरे प्रति हमारा प्रेम प्रतिदिन अधिकाधिक होता रहे और सुसमाचार की शिक्षा हमारे आचरण का आदर्श बने। यह वार दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 1 से 9 तक। जब योताम का पुत्र और उजिया का पुत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्या का पुत्र इस्राएल का राजा पेका दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे।
दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस तरह कांपने लगे जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसायाह से कहा, तुम अपने पुत्र सार याकूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर जहां नहर ऊपरी तालाब से निकलती है आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। आरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआंते लुहाटों के सदृश हैं। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम युदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। हम उसे पछाड़कर परास्त कर देंगे और वहां टबोएल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम रे सोबे मने मसगरो दियाल के बरेला। मसीह नाम रे सोबे मने मसगरो बदिल के बरेला। यीशु नाम रे सोबे मने मसगरो दियाल के बरेला। मसीह नाम रे सोबे मने मसगरो बदिल के बरेला। स्वाराग राई छोड़ी हमर माझे आले तो सुख दुख कोनो बेरा कभी न छोड़ले तो। स्वाराग राई छोड़ी हमर माझे आले तो सुख दुख कोनो बेरा कभी न छोड़ले तो। तोर नाम हे प्रभु यीशु कहियो कहियो नी भुलावो। तोर नाम हे प्रभु यीशु कहियो कहियो नी भुलावो। यीशु नाम रे सोबे बने वास करो दियाल के बरेला। मसीह नाम रे सोबे बने वास करो बदिल के बरेला। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था।
धिक्कार तुझे रे कोरोजिन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए यदि वे तीरूस और सिदोम में किए गए होते तो ना जाने कब तक टाट उड़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सदोम की दशा कहीं अधिक सहानियाँ होगी। और तू रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे सदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहानियाँ होगी। या प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। Hymn number 333. प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोरे के से तोरे दान, चढ़ा तो प्रभु वजदान। प्रेम बलिदान चढ़ा तो मोरे के से तोरे दान, चढ़ा तो प्रभु वजदान। तोरे दान प्रभु पासे मोलाइनो, संगे संगे प्रभु जीवन के चढ़ा दो। अनमन दान सौंप दो के मोय देवा दो। प्रेम बलिदान चढ़ा दो जे मोरे के से तोरे दान, चढ़ा तो प्रभु वजदान। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलेश के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है। इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्ति उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर। आज हम इस रोटी और दरस के साथ सभी मिस्र मतराबों को तथा सभी विश्वासी माता पिता भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। उन्हें प्रचुर आशीष और कृपा देने की कृपा कर। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। की आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम ना केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु प्रभु को मृतकों में से जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है
कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। यूखरिस्तिया प्रार्थना 2। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तुहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इस सेवा के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मराए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे या पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आज के मिसा में जितना भी विश्वासी भाई भाई मन के आत्मा के शांति लगी मतलब उठल जाए, उस मतलब के हमें प्रभु के समर्पित करते हुए प्रार्थना करेगा। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यादिष्ट डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम, पुरोहित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सबक सभी गान बने रहे, व्यवस्थित गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
मिलकर पिता परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा याचना करें और अपने अपराधियों को क्षमा करने की कृपा मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, प्रणाम पवित्र अच्छा होवे, तेरा अच्छा होवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु ऐसे बचा। हे प्रभु, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से मैं बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकाश होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि रख और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के प्रेम ने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है हम सब प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह देगा और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। Hymn number 435. Singira ke jala bai bani ma ye
प्रभु का कहना है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूखरिस्तिया का समारोह मनाएं, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाए। यह हमारी दिन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन